बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आसफ़ा। वेलकम है आपका माय फूड फैक्ट पर। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखें, आमीन। आज मैं बना रही हूँ आलू गोश्त, जो कि बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार सा बनेगा। आलू गोश्त पाकिस्तानियों की मोस्ट फेवरेट रेसिपी है और जैसे कि बकरा ईद आ रही है तो हर घर में बनेगा। तो चलिए जी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने ले लिया है ऑयल और मैंने इसमें डाल दिए हैं कुछ खड़े मसाले। शाज़ीरा ऐड किया है, मोटी इलायची, कुछ काली मिर्चें, लौंग और दालचीनी की एक स्टिक डाल दी है। तो ये खुशबूदार सा मज़ेदार सा आलू गोश्त जब बनाएंगे ना तो बहुत ही मज़े का बनेगा। और इसमें मैंने डाल दी हैं खुशबू के लिए 2 से 3 सब्ज़ इलायची। अच्छा जी, प्याज मैंने 3 मीडियम साइज़ के ले लिए थे और उसको इस तरह से बारीक लच्छे में काट लिया है। तो प्याज को हमने गोल्डन सा करना है। कलर थोड़ा सा प्याज का चेंज हो गया है। जैसे ही हल्का सा गोल्डन होगा तो चूल्हा बंद करके आपने प्याज निकाल लेने हैं। प्याज निकाल के साइड पे रख दूंगी और उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पर प्याज सारा निकाल लिया है। जो खड़े मसाले थे ना, क्योंकि प्याज को मैंने पीसना है तो उसको मैंने वापस ऐड कर दिया है। और साथ ही मैंने इसमें 1.5 टेबलस्पून के करीब लहसुन और अदरक पेस्ट डाल दी है, ताज़ी पिसी हुई, तो वो ऐड कर दी है। जैसे ही इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगेगी ना तो इसमें पहले आपने थोड़ा सा पानी ऐड करना है गोश्त के साथ, क्योंकि जब गोश्त ऑयल में डालते हैं ना तो चिपकता है। अगर आप थोड़ा सा 2 टेबलस्पून के करीब पानी ऐड कर देंगे ना तो गोश्त आपका बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो गोश्त मैंने यहाँ पर मटन ले लिया था, हड्डी वाला भी है और दूसरा भी है। आप इसको बीफ से भी बना सकते हैं, ये बहुत ही मज़े का बनता है। तो इसको अच्छी तरह से गोश्त को जो है ना कलर चेंज होने तक हमने फ्राई करना है, यानी कि इसको भूनना है इतना कि इसका जो कलर है ना थोड़ा सा चेंज हो जाए, इसकी जो स्मेल होती है गोश्त की वो ख़त्म हो जाए। अच्छी तरह से इसको जो है ना गोश्त को कलर चेंज होने तक हम पकाएंगे। चूल्हा जो है ना मैंने मीडियम कर दिया है, ताकि बहुत तेज़ चूल्हा होगा तो वो फिर गोश्त जो है ना साथ लग जाता है। अच्छा जी, प्याज जो मैंने ब्राउन किए थे ना वो मैंने इसमें जूसर जग में ऐड कर लिए हैं। इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करके इसकी एक पेस्ट तैयार करनी है। तो 1 कप के जितना मैंने दही इसमें ऐड कर दिया है, क्योंकि आलू गोश्त जो है ना वो दही के साथ बहुत ही मज़े का बनता है। तो इसको अच्छी तरह से जो है ना मैं ब्लेंड करके इसकी पेस्ट तैयार कर लूँगी। तो पेस्ट तैयार करके साइड पे रखते हैं और फिर आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। ये देखिए मैंने प्याज और दही की जो पेस्ट है ना वो तैयार करके रख ली है। तो अब इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया है 1.5 टीस्पून। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर लीजिएगा। उसके बाद सुरख मिर्च जो है ना वो चिली फ्लेक्स पहले मैंने ऐड की है 1.5 टीस्पून, और सुरख मिर्च डाल दूँगी बाद में, 1 टीस्पून ऐड करूँगी। और हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैंने हल्दी ऐड कर दी है। तो जो कलर है ना आलू गोश्त का बहुत ही प्यारा सा होना चाहिए, उसके लिए मैं बाद में कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करूँगी। अभी मैंने सुरख मिर्च ऐड कर दी है। 1 मिनट के लिए मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे और साथ ही मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दूँगी, तकरीबन 1-1.5 टेबलस्पून के करीब, ताकि ये जो मसाले हैं ना हमारे बिल्कुल भी ना लगें और बहुत अच्छा सा इसका जो है ना कलर आ जाए। तो बहुत अच्छी सी अभी से खुशबू आ रही है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी, तो 1 मिनट के लिए मैंने इसको भून लिया और अब मैंने इसमें डाल दिया है कुटा हुआ धनिया, तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब। जो मैंने प्याज और दही का पेस्ट बनाया था वो इसमें ऐड करके अच्छी तरह से भून लेंगे उस टाइम तक जब तक इसका दही का पानी खुश्क ना हो जाए और ये गोश्त आपको ऐसे लगे कि जैसे भुन गया है और ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद गोश्त को गलाने के लिए हम इसमें पानी ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इसमें टमाटर की पेस्ट भी ऐड करूँगी। तो टमाटर प्यूरी डाल दें या टमाटर की पेस्ट डाल दें, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। इसमें बेहतर होगा कि अगर आप प्याज टमाटर वैसे डाल रहे हैं तो उसके भी छिलके ऊपर से उतार के कट करके भी ऐड कर सकते हैं इस स्टेज पर, क्योंकि जब आप कुकर खोलेंगे तो टमाटर बिल्कुल गल चुके होंगे, तो छिलके जो है ना वो फिर आलू गोश्त में अच्छे नहीं लगते बाद में टमाटर के। तो मैंने प्यूरी डाल दी है, इसको डाल के मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे उतना कि ये इस पानी से गोश्त गल जाए। तो बहुत ज़्यादा पानी मैं नहीं ऐड करूँगी, क्योंकि कुकर को मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए बंद करूँगी। आप अपने हिसाब से, क्योंकि कुछ इलाकों का गोश्त जो है ना वो इतनी आसानी से पानी के साथ नहीं गलता, तो आपके तरफ जितना टाइम लगता है उसी हिसाब से आप गोश्त गलाने का टाइम जो है ना सेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून से भी कम, बिल्कुल 1 चुटकी से थोड़ा सा ज़्यादा मैं जायफल और जावित्री का पाउडर ऐड कर रही हूँ। और 1 टीस्पून मैंने इसमें खुशबूदार सा गरम मसाला ऐड किया है। ये गरम मसाला मैं घर पे बना के रखती हूँ और किसी भी सालन में अगर ऐड किया जाए तो बहुत ही खुशबूदार सा होता है। अब जिस जग में मैंने पेस्ट बनाई थी उसी जग में मैंने पानी लिया है और इसमें ऐड कर दिया है।
बहुत अच्छी तरह से मैंने इसको भून लिया है। उसके बाद कुकर को बंद करेंगे तो फिर गोश्त गल जाएगा। तो उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस आपसे शेयर करती हूँ। आलू गोश्त जो है ना, ये बहुत ही मज़े का बनता है। थोड़ा सा पानी मैंने मज़ीद ऐड किया है। कुकर को मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए बंद कर रही हूँ। जैसे ही इसका वेट खोलेगा तो मैं चूल्हा बंद कर दूँगी और उसके बाद फिर मैं आपको इसकी पोजीशन चेक करवाती हूँ। तो ये देखिए गोश्त जो है ना, 10 मिनट के लिए मैंने इसको बंद कर दिया था। ये तकरीबन 90% गोश्त जो है ना गल चुका है और 10% रह गया है, वो मैं आलू के साथ गला लूँगी। तो गोश्त जो है ना बहुत ज़्यादा अभी नहीं गला, यानी कि 10% जो है ना वो आलू के साथ गल जाएगा। तो इसमें मैं डाल दूँगी कटे हुए आलू। तकरीबन आधा किलो के जितने मैंने आलू कट कर लिए थे और कट करके उनको पानी में डाल दिया था। तो अब उसको ऐड करके इसके साथ ही भून लेंगे। जैसे ही आलू अच्छे से भुन जाएंगे तो फिर गोश्त के शोरबे के लिए और आलू के गलने के लिए पानी ऐड करूँगी और फिर मैं इसको ढक के पकाऊँगी। अगर आप दोबारा से कुकर बंद करना चाहते हैं तो इसको फिर 5 मिनट के लिए बस लगाइएगा वेट, वरना ये इसकी ज़रूरत नहीं है, आलू बहुत जल्दी से गल जाते हैं। अब यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्चें जो है ना उनको सेंटर से पीस कट करके तो वो ऐड कर दी हैं। हरी मिर्चें गोश्त भूनने के टाइम डालें तो उसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है। बस थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया है। अब कुकर को मैं बंद नहीं करूँगी, बल्कि ऐसे ही इसको ढक के तो थोड़ी देर के लिए आलू और बाकी का गोश्त गलने तक पका लूँगी। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से गोश्त और आलू बहुत ही मज़े का हमारा तैयार हो चुका है। यहाँ पर मैंने डाल दी है कसूरी मेथी, क्योंकि इसके डालने से बहुत ही खुशबूदार सा सालन तैयार होता है। और इधर डाल दिया है मैंने काला ज़ीरा, जिसको कि मैंने भून कर पीस कर रखा हुआ है। क्योंकि गरम मसाला मैंने ऐड कर लिया था भूनने टाइम, इसलिए गरम मसाला ऐड नहीं करेंगे। स्पाइसेस बिल्कुल परफेक्ट है। हरा धनिया मैंने इधर डाल दिया है थोड़ा सा। तो चलिए जी, हमारा बहुत ही मज़ेदार सा आलू गोश्त तैयार हो चुका है। इसको डिश आउट कर लेते हैं। आप इसको चाहें तो चावलों के साथ बना सकते हैं, ज़ीरा राइस इसके साथ बनते हैं, और हमारे घर में तो ये रोटी के साथ भी बहुत शौक़ से खाया जाता है। और साथ में ज़ीरा राइस बनाए तो बहुत ही मज़े के लगते हैं, जो बिल्कुल हल्के से तड़के वाले चावल होते हैं। तो उसके साथ तो ये बहुत ही मज़ा देते हैं, क्योंकि बचपन से हमारी अम्मी भी इसको चावलों के साथ जब बनाया करती थी ना, तो हम बहुत ही शौक़ से खाया करते थे। तो कैसी लगी आपको आलू गोश्त की ये मज़ेदार सी खुशबूदार सी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। इस रेसिपी को ट्राई भी कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मुझसे शेयर किया करें। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे बहुत ही मज़ेदार सी किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए और दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।